मीट विवाद पर लाइफ टाइम संवाददाता रजनीश सिन्हा ने ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी से भी बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ कहा इस दौरान सुनिए। हमारे साथ फिलहाल ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी साहब मौजूद हैं। साजिद साहब, ये जो पूरा विवाद खड़ा हुआ है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये विवाद कोई नया नहीं है। हर साल ईद बकरीद के मौके पर इस तरह के बयानात आते रहते हैं और ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस्लाम, मुसलमान, कुरान, शमशान, पाकिस्तान, इनका नाम लेकर मीडिया में हिट होना चाहते हैं। इसका कोई उचित नहीं है। आप मुझे बताइए, सरकारी आंकड़ा ये है कि 77.7% लोग मांसाहारी हिंदुस्तान में, मुसलमान तो 17% है, बाकी कौन लोग हैं? 60% तो यही लोग हैं जो हमारे ऊपर लांछन लगाने की बात करते हैं, 60-70%। तो सवाल ये है कि आप उन हिंदुओं से भी तो पूछिए जो रोजाना मीट खा रहे हैं, जो रोजाना नहरी तक खा रहे हैं, चिकन तो छोड़िए, बड़े का भी खा रहे हैं, तो उनसे भी पूछ लीजिए एक बार। मैं ये एक बात जानना चाहता हूं कि त्योहारों का सम्मान करना अपनी जगह है। ये कोई राजनेता से पूछकर हिंदू या मुसलमान एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान नहीं करते, वो इनबिल्ड है हिंदुस्तान के हर नागरिक के अंदर। मैं हिंदू के त्योहारों का सम्मान करता हूं, हिंदू मेरे त्योहारों का सम्मान करता है। मैं रोजे से हूं, मेरा हिंदू कोई भाई, मेरा जानने वाला, मेरे पास बैठकर चाय पीना पसंद नहीं करता, पानी पीना पसंद नहीं करता। इससे बड़ा सम्मान क्या होगा? तो क्या मुझे बताना पड़ेगा कि नहीं मैं रोजे से हूं, आप पानी ना पियो, चाय ना पियो? नहीं, ये हमारे अंदर इनबिल्ड है, हम ये करते हैं। ऐसे ही जब हिंदुओं के त्यौहार आते हैं, होली, दिवाली, तो सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन नेताओं ने और राजनेताओं ने हमारे अंदर ऐसी नफरत फैला कर रख दी है कि हर बात में बयानबाजी करना और कहीं ना कहीं नफरत फैलाना, इससे जो है देश के अंदर एक बड़ा अजीब सा माहौल हो गया है। नवरात्रि के अंदर आप मीट की दुकानें बंद करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं भाई? हम रोजे से हैं, हमने तो नहीं कहा आप सारे होटल बंद कर दीजिए, हम तो पूरे दिन होटल रोजे से रहते हैं। हमने कब कहा? किस मुसलमान का बयान आया है कि हमारा पूरे महीने रोजा रहेगा, अब सारे होटल बंद होने चाहिए क्योंकि हम खाना नहीं खाते? अरे बहुत लोग हैं जो मुसलमान भी रोजा नहीं रखते। नवरात्रि में बहुत लोग ऐसे होंगे, हिंदू भी, जो मीट नहीं छोड़ते होंगे, बहुत लोग होंगे। आप कहां किसके ऊपर? संविधान हमें ये कहता है कि यहां का हर नागरिक आजाद है, जो चाहे खाए, जो चाहे पहने। आप कौन होते हैं भाई? वो कह रहे हैं नवरात्र के वक्त भाई मंदिरों के आसपास मीट मछली ना बिके, उस समय कोई मीट मछली खाता नहीं है, तो क्या जरूरत है? दुकानों को बंद रखना चाहिए। तो फिर इस पर एतराज क्यों? ये आदमी सबसे ज्यादा खाता होगा जिसने बयान दिया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसकी कोई रात नहीं गुजरती होगी शराब के साथ में और मीट के साथ में, कोई रात नहीं गुजरती होगी। ये सर सिर्फ मैंने बयान बताया ना कि ये बयान बहादुर लोग हैं, ये मीडिया में आना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं अपने नाम पर। तो मेरा कहना फिर ये है कि जो लोग संविधान का ज्ञान नहीं रखते, वो इस तरह की बातें बोलते हैं। संविधान तो किसी को मना नहीं करता कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है। आप मुझे बताइए, ये लोग कहां थे उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 कानून पारित किए और ये कहा कि लड़का लड़के के साथ शादी कर सकता है, लड़की लड़की के साथ शादी कर सकती है, रिलेशनशिप जायज है? तो कहां थे आप लोग? ये भाजपा के विधायक रवि नेगी हैं जिन्होंने मैं वही कह रहा हूं, ये कहां थे उस वक्त जो सभ्यता और कल्चर के भी बिल्कुल विपरीत चीजें हैं, वो कानून पास हो रहे हैं और आप खामोश तमाशाई हैं क्योंकि आपके मजे हैं। आप तो रंगरलियां मनाना चाहते हैं, आप तो चाहते हैं कि ऐसा कानून बने कि हमारी रातें रंगीन हो जाए। तो ये जो सारी चीजें हैं, मैं समझता हूं कि इन लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हिंदुस्तान को रहने दो, इसको तोड़ो मत। एक बार टूट गया, उसका दर्द आज तक हम झेल रहे हैं और सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू भी उसका दर्द झेल रहा है। जिनके गए हैं उनसे पूछो उन पर क्या बीत रही है। वो कह रहे हैं कि अभी ईद का त्योहार है, जो बकरीद आती है उसमें जरूरत होती है आप लोग जो बकरियों की, तो अभी से क्यों मीट की दुकान क्यों जरूरत है? नवरात्र चलने दें, ईद में तो लोग सेवैयां खाते हैं, मीठा खाते हैं, तो वही चलने दें। मैं तो रोजाना मीट खाता हूं, कैसे मना कर दोगे आप? मैं तो रोज मीट खाता हूं। किरण रिजिजू जी आपके मंत्री हैं, वो तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि मैं भी बीफ खाता हूं। क्या कर लिया आपने उनका? अरे भाई, मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं ईद के दिन भी मीट खाऊंगा और ये आ जाए मेरे घर पे, मैं देखूंगा कि क्या करेंगे। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ बयानबाजी है। मैं हिंदुस्तान के हर नागरिक, हिंदू या मुसलमान, सबसे एक बात कहना चाहता हूं, ये जो रोजाना के बयान हैं राजनेताओं के, इन पर ध्यान ना दें। आपसी भाईचारा बना के रखें, एक दूसरे का सम्मान करें, उनके त्योहारों का सम्मान करें, उनका धर्म का सम्मान करें। मीट वाले जो कारोबारी हैं, दुकान वाले, होलसेल अलग चीज है,
जो रिटेल में दुकान में बेचते हैं वो रोजाना का अपना लालन पोषण करते हैं, उनके पीछे फैमिली है उनकी। रोजाना दुकान खोलेंगे तो 2 पैसे घर लेके जाएंगे। उनकी दुकानों पर कितना असर पड़ेगा? नवरात्रे 9 दिन तक चलते हैं। एक आध दिन की बात हो चलो मान लिया जाए, 9 दिन की बात है। 9 दिन आपने देखा है कि कोविड के अंदर एक एक दिन कैसा गुजरा है आदमी का। 9 दिन अगर किसी उस आदमी को जो रोजाना 1000-2000 का मीट दुकान पे रख के बेचता है और उससे 200-400 रुपए कमाता है, उसको अगर 9 दिन के लिए दुकान बंद कर दें तो उसके घर में खाने के लिए आप देंगे क्या?